नमस्कार जी। आज हम आपको एक अनोखी सब्जी बनाकर दिखा रहे हैं जिसका नाम है सोया। देखिए ये सोया है, बहुत बड़ी बड़ी डंडियां होती हैं, उसमें से हमने छोटी छोटी निकाली हैं। ये बिल्कुल ऐसे होता है जैसे गाजर का ऊपर से जो घास होती है, गजरा जिसको बोलते हैं, उसको तो पशु को खिलाते हैं, लेकिन ये गजरा नहीं है, ये इसको सोया बोलते हैं। देख रहे हैं आप, नजदीक से देखिए कितने पतले पतले इसके अंदर ये दिखाई दे रहे हैं। तो इसको हमने इस तरह से साफ करके बारीक बारीक काट लिया है। इसकी जो मोटी मोटी डंडियां थी, जैसे मेथी को साफ करते हैं, पकी पकी डंडियों को निकाल देते हैं और कच्ची कच्ची को कटिंग करते हैं। तो इस तरह से हमने ये कच्ची कच्ची निकाल ली है। वैसे तो बहुत लंबी लंबी होती है, ये एक 4-4 बिलान जितनी भी लंबी, लेकिन उसमें से हमने ये सॉफ्ट सॉफ्ट डंडियां निकाल ली है। और इसमें हम आलू नहीं डालेंगे क्योंकि आप जानते हैं जिसको शुगर होता है उसको डॉक्टर आलू खाने के लिए मना करते हैं। तो इसको हम डालेंगे गोभी के साथ। किस तरह से बनाते हैं वो हम आपको दिखाते हैं, आप भी खाइए। इसके बहुत सारे फायदे हैं, यूट्यूब पर सर्च करके इसके फायदे भी आप जान सकते हैं। तो देखते रहिए किस तरह से हम ये सोया की सब्जी को तैयार करते हैं। चलिए अब हम अपनी सब्जी को छोक लेते हैं। सब्जी में ये हमारे पास है गोभी, जो हमने छोटी छोटी पीसों में काट लिया है, देखिए ऐसे। और इसके जो टाइट डंठल होते हैं थोड़े से, उसको हमने अलग काट लिया है और अलग अलग ही धुलाई कर लिया है। ये हमारे पास टमाटर है, थोड़ी सी सूखी सूखी सी हरी मिर्ची है, और ये अदरक के थोड़े से टुकड़े हैं। ये सोया है, क्योंकि सब कुछ हमने धुलाई कर लिया है। अब हम चलते हैं, ये कढ़ाई में हमने तेल चढ़ा लिया है, लोहे की कढ़ाई है। अब इसमें सबसे पहले हम डालते हैं जीरा। जीरे के साथ ही हम डाल देंगे थोड़ी सी इसमें अजवाइन। अजवाइन के साथ थोड़ी सी डाल देते हैं इसमें सौंफ। अब हम डाल देते हैं इसमें जो टमाटर और हरी मिर्च अदरक काट के रखी है, चला देते हैं। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनने वाली है ये, आप भी ऐसे बनाइए। कम तेल की ये सब्जी है। अब इसमें हम डाल देते हैं साथ के साथ ही नमक, जिससे कि टमाटर हमारा जल्दी गल जाए। नमक हम सब्जी के अंदाजे से ही डालेंगे, कितनी हमारी ये सब्जी है उस हिसाब से हम नमक डाल देते हैं। थोड़ा कम ही रखिए नमक, क्योंकि सोया देखने में ज्यादा है लेकिन बुझ के बहुत थोड़ा सा हो जाता है ये। गैस कर देते हैं तेल, जिससे कि जल्दी हो जाए हमारा ये। अब हम इसको 2 मिनट तक के लिए गलने के लिए छोड़ देते हैं। टमाटर हमारा गल जाएगा, उसके बाद हम ये सारी चीज किस तरह से पकाते हैं नंबरवार, वो आप देखिए। चलिए अब हम देख लेते हैं हमारा टमाटर गल चुका होगा। अब हम डाल देते हैं इसमें हल्दी। मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब हम सबसे पहले, हमने बिल्कुल चटनी की तरह इसको नहीं बनाया है, थोड़ा टमाटर खड़ा है, सूखी सब्जी है, अच्छा लगेगा। हम डाल देते हैं इसमें जो हमने ये गोभी का जो डंठल काट के रखा हुआ है, इसको हम डाल देते हैं।
इसको धीमी गैस करके ढक देते हैं। चलिए अब अपनी सब्जी को हम खोल करके देख लेते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं। सब्जी हमारी भुन चुकी है। थोड़ा सा हम इसको दबा के देख लेते हैं। आधी गल चुकी है, देखिए ऐसे ही कट रही है। अब हम डाल देते हैं इसके अंदर गोभी। अब साथ ही साथ डाल देते हैं हम इसके अंदर सोया, जो कि हमने धुलाई करके रखा हुआ है। अब इसको हम चला देते हैं। गैस कर देते हैं तेज। हरी सब्जियां खाते रहने चाहिए। किसी ना किसी रूप में हमारे अंदर हरे पत्ते जाते रहने चाहिए। इससे हमारा बहुत ब्लड बढ़ता है, आंखें ठीक रहती हैं, पेट साफ रहता है, कब्ज नहीं बनता है, पेट साफ रहता है, तो अनेकों बीमारियों से हमें मुक्ति मिलती है। तो इसीलिए किसी भी तरह की हरी सब्जी से मुख ना मोड़िए। ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जी का सेवन कीजिए और अपने बच्चों को भी कराइए। अब हम इसको रख देते हैं ढक करके। 5 मिनट के बाद फिर हम अपनी सब्जी को खोल करके देखेंगे। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, जैसे कि सोया पनीर के साथ तैयार हो रहा है। चलिए हम अपनी सब्जी को खोल के देख लेते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम उलट पुलट कर देते हैं। देखिए कितना पानी हमारी सब्जी ने छोड़ दिया है, जबकि पानी हमने नहीं डाला है। इसे ऊपर नीचे करके फिर से ढक के रख देते हैं। इतने हम आटा तैयार कर लेते हैं। चलिए फिर से हम अपनी सब्जी को खोल के देख लेते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं। लोहे की कढ़ाई में सब्जी तैयार हो रही है। जितना धीमी आंच पे बनाएंगे उतना ये टेस्टी भी बनेगी और आपके शरीर को आयरन भी मिलेगा। अभी हमारी सब्जी को काट के देख लेते हैं गली है कि नहीं। सब्जी हमारी गल करके तैयार हो चुकी है, गोभी भी गल चुकी है। सिर्फ अब इसके अंदर पानी रहा हुआ है। देखिए बिल्कुल गल चुकी है। थोड़ी देर के लिए और हम इसको ढक के रख देते हैं धीमी आंच पे ऐसे ही, जिससे कि धीरे धीरे हमारी सब्जी का पानी सूख जाएगा
और जो सोया है हमारा, ये इसकी डंठल अगर टाइट है तो वो भी गल जाएगी। देखिए कितनी सारी सब्जी थी और बन करके कितनी थोड़ी सी हो गई है। चलिए अपनी सब्जी को खोल के देख लेते हैं फिर से। अब अपनी लास्ट बार अपनी सब्जी को खोला है। गैस थोड़ा तेज कर देंगे जिससे कि सब्जी का पानी सूख जाए। थोड़ा सा हम इसमें कोनी को मार देते हैं जिससे कि सब्जी हमारी थोड़ी मैश हो जाए। इसको दूसरे शब्दों में आप भुजी भी कह सकते हैं। अगर आपके पास हरा धनिया है तो आप इसमें सब्जी तैयार होने के बाद हरा धनिया भी डाल सकते हैं। आपके पास अगर हरा धनिया नहीं है तो आप घर में पिसा हुआ सूखा धनिया होता है उसको भी आप डाल सकते हैं। तो आज हम गैस अभी कम करते हैं और ये पिसा हुआ, घर का पिसा हुआ धनिया हमारे पास है। अब हम इसको डाल देते हैं। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी सब्जी के अंदर। बाजार का कभी यूज मत कीजिए, घर में ही पीस करके तैयार कीजिए। इतनी अच्छी खुशबू आती है कि बहुत ही अच्छी, दूर से ही खाने वाले को भी पता चलता है कि कुछ तैयार हुआ है घर में। सब्जी हमारी तैयार हो चुकी है। अब थोड़ी सी सब्जी हम आधी चम्मच इसमें निकाल के अलग से ठंडी करके नमक मिर्च का टेस्ट ले सकते हैं, ताकि जो भी इसमें कमी हो तो आप उसको गरम सब्जी में ही मिक्स करके उसको ढक दीजिए तो सारा असर सब्जी के अंदर आ जाता है और वो टेस्टी बन जाती है। आप चाहे तो इसमें गरम मसाला भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने बिल्कुल सिंपल सब्जी तैयार की है। अब हम गैस को कम ही रखेंगे और इसको थोड़ा सा नमक मिर्च को चेक कर लेते हैं चम्मच से अलग निकालकर। सब्जी को हमने चेक कर लिया है। हमारी सब्जी में थोड़ा सा नमक कम है, मिर्च तो ठीक है, अंदाजे से हम नमक मिला देते हैं। क्योंकि ठंडी होने के बाद अगर नमक मिलाते हैं तो सब्जी के अंदर वो टेस्ट नहीं बन पाता है। ये रही हमारी सब्जी बनकर के तैयार। किस चीज की सब्जी है आपको हमने बता दिया है। ये सोया फूल गोभी की टमाटर के साथ छुकी हुई भुजी की सब्जी है। बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी है, सेहत के लिए बहुत ही अच्छी है। आप भी बनाइए, बार बार बनाइए, सबको खिलाइए, सेहतमंद तबीयत प्राप्त कीजिए। ऐसी वीडियो बार बार देखने के लिए, नई चीजें बनाने का तरीका सीखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, जिसका नाम है गोहरा सुरेश पाल सैनी के नाम से ये चैनल बना हुआ है। इसमें ना केवल तन को तंदुरुस्त रखने की वीडियो है,
बल्कि मन को भी तंदुरुस्त कैसे रखा जाए उसके लिए भी ज्ञान योग की वीडियो पड़ी हुई है, देखना ना भूलिए। धन्यवाद।